हाँ, तो राम राम भाइयों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे टाटा पंच एडवेंचर के बारे में कि क्यों इसी को चूज करें। अगर आपका बजट 6.5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो टाटा पंच ही क्यों चूज करें, क्योंकि ऑप्शंस तो बहुत से हैं। वैगनार है, बलिनो है, उसके बाद से आपका एल्ट्रोज है, टियागो है, कई गाड़ियां हैं। तो सबसे बड़ी बात सेफ्टी रेटिंग्स की अगर बात करें तो देखिए, इंडिया की जो सबसे सेफेस्ट कार है वो तो सबको पता है कि XUV 700 है। बट ये किसी को नहीं पता है कि XUV 700 से भी ज़्यादा एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसका स्कोर है। और जाहिर सी बात है कि उस सेकंड नंबर पे ही आती है, क्या कहते हैं, इंडियन गाड़ियों में सबसे सेफ गाड़ी में। अब देखिए, XUV 700 का तो रेंज बहुत ज़्यादा चला जाता है, उस पर वेटिंग भी अच्छी खासी है। टाटा पंच तो आपको तुरंत मिल जाएगी, आप कैश लेके जाइए, 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगी। और टाटा पंच सेल भी कितनी हो रही है वो तो फिगर्स आपको पता ही होंगे। तो एनीवेज, अब बात करते हैं कि टाटा पंच ही क्यों ले। ये तो सेफ्टी की बात अलग है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमें सेफ्टी से कोई मतलब नहीं है, मतलब फ्यूल बचना चाहिए और हम अपने हिसाब से गाड़ी चला लेंगे। तो भाई देखिए, बचिएगा तभी ना फ्यूल भरवाइएगा। खैर एनीवेज, इस गाड़ी में 8 लाख रुपए में जो आपको रोड प्रेजेंस मिल रही है, आगे से तो आपको पता ही है, पूरा एकदम SUV लगती है। एस क्रॉस वगैरह तो मजाक लगता है SUV के नाम पे, ये पूरी SUV लगती है आगे से। और पीछे से कुछ लोग की गाड़ी नहीं अच्छी लगती है, मुझे खुद नहीं अच्छी लगती है पंच की लुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आप मेरी गाड़ी देखे पीछे से तो देखिए कितने अच्छे से डेकोरेट करके रखा है, और लगता ही नहीं है कि कोई छोटी गाड़ी है। अभी तो इसको डुअल टोन कराऊंगा और पूरा नीचे कर्टन्स को पेंट करा दूंगा, फिर उसके बाद से तो एक नंबर लगेगा। हाँ, और बात करें इसके शीशे के बारे में, ये जो शीशा लगा हुआ है, ये शीशा लगा हुआ है, ये सारा यूवी रेज एब्जॉर्व कर लेता है अपने अंदर ही। यूवी रेज अंदर नहीं आ पाती है, अल्ट्रा वायलेट रेज। तो ये भी एक तरह का मेरिट है जो आपको इस रेट पे नहीं मिलता है। हरमन के 4 सिस्टम है, ये भी आपको इस रेट पे नहीं मिलेंगे। हरमन का सिस्टम मतलब बहुत तगड़ा वाला साउंड क्वालिटी, इतना तगड़ा कि बस आपको मन कर जाए नाचने का गाड़ी में ही। और ये सब मात्र 60-80 में टाटा एडवेंचर पंच एडवेंचर आती है, 60-80 में मैंने ले लिया है। हाँ, आपको ये क्या बोलते हैं, बलिनो वगैरह में आपको ऑटोमेटिक AC मिल जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक AC नहीं है। तो बस यही कुछ फर्क है। और इसमें भी 2 मोड है, सिटी मोड और इको मोड। पिकअप 1200 सीसी का इंजन है, गाड़ी थोड़ी ओवरवेट है और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, इसी वजह से थोड़ा सा आपको पावर में लग नहीं लगता है। बट जब आप ओवरटेक करने जाते हो तो थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं यार, थोड़ा रुक जाते हैं, आराम से चलते हैं, हमसे ना हो पाएगा कुल मिला जुला के। तो बस यही बात है। और कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी एवरेज ही नहीं दे रही है, 12-13 दे रही है। कई लोग बोलते हैं कि गाड़ी बहुत एवरेज दे रही है, 30-30 दे रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गाड़ी जो मुझे एवरेज देती है, 30% सिटी, 70% हाईवे, 18 18.5 की एवरेज मुझे मिलती है। तो अब बात करें सीधे सीधे कि आपको पंच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखिए, अगर आपकी रनिंग कम है, आप किसी बड़े शहर से आते हैं, कभी भी 10 साल 15 साल वाला हिसाब किताब लग सकता है, तो कोशिश करिए कि डीजल गाड़ी मत लीजिए। और आजकल डीजल में बहुत सारा दिक्कत भी हो गया है। सबसे बड़ी दिक्कत आपको DF का जरूरत पड़ेगा। DF एक अलग, अब फ्यूल का अलग टेंशन है, DF का अलग टेंशन है, अपना अलग टेंशन है, बीवी का अलग टेंशन, बच्चे का अलग टेंशन। मतलब मैं अनमैरिड हूँ, एक बात बता रहा हूँ नॉर्मली। अब गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि तेल डलवाया, हवा डलवाया, चलते बने। अब DF वगैरह उतना आइडिया नहीं है अभी, थोड़ा मतलब कि अडेप्ट करते हुए टाइम लगेगा DF वगैरह के बारे में। तो पेट्रोल गाड़ी अच्छी लगी इस वजह से। 4 पावर विंडो थे, और मतलब जितने भी बेसिक फीचर्स हैं, दो आपका, ये देखिए, 2 आपका, एक एयरबैग यहाँ है, एक एयरबैग यहाँ है, तो 2 एयरबैग हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगी। सबसे अच्छी गाड़ी यही लगी।
और बहुत ज़्यादा रनिंग भी नहीं था, सिटी में ही ज़्यादा रनिंग भी होता था, और थोड़ा सेफ भी चाहिए था, क्योंकि पिछली बार ब्रेजा ZXi प्लस मैंने 2018 में लिया था। तो अब भाई उसकी एवरेज अच्छी थी, उसकी एवरेज 30 तक दे देती थी हाईवे पे। तो उसको लेके जा रहा था वाराणसी वाले हाईवे पे, और अचानक से नील गाय आगे आ गई 60 के ऊपर। अब आप लोग देखते ही है कितना धीरे धीरे हम लोग चलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज चलना भी नहीं चाहिए, 80 के ऊपर चलना ही नहीं चाहिए, बट मैं तो कोशिश करता हूँ 50-60 के ऊपर जाऊँ ही मत। तो अचानक से आगे आ गई नील गाय, और भाई ब्रेक मारा, कोई कितना ब्रेक मारेगा, गाड़ी लड़ गई और पूरी तरह से पूरा का पूरा आगे का सो ही खत्म। ले गया शोरूम में, तो फिर वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.5 महीने बाद गाड़ी मिली थी, और उसका बिल अप्रॉक्सीमेटली 80,000 रुपये, 86,000 रुपीज़ आया था। वो तो मतलब जीरो डेप्थ इंश्योरेंस था, 5 साल उसके भी पूरे हो चुके हैं, अब उसका भी जीरो डेप्थ इंश्योरेंस खत्म हो चुका है। और रिसेंटली अभी ये गाड़ी भी एक ही रिक्शा वाला अचानक से आगे ब्रेक लगा दिया, अचानक से एकदम। तो 30-35 पे था, मैं शहर में चल रहा था, यहाँ से मैंने ठोका, चला गया वहाँ पे, मतलब मेरी गलती नहीं थी उसमें। और आप देखे ही होंगे आगे थोड़ा सा डेंट लगा हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी रिक्शा पूरा अच्छे से बना होता है लोहे मतलब एकदम मोटे लोहे का बना होता है, और वो स्टेडी था, मैं चल रहा था, तो मेरी गाड़ी में बहुत नुकसान होना चाहिए था, बट नुकसान नहीं हुआ कुल मिला के। तो फिर यही सब बातें हैं, मैंने सोचा कि यार जब ब्रेजा 4 स्टार होके इतनी कम सेफ्टी दे रही है, तो फिर बलिनो वगैरह वैगनार वगैरह क्या ही सेफ्टी देगी। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा था, 15 इंच के टायर हैं इसके, बूट स्पेस सबसे ज़्यादा है, और मुझे सबसे ज़्यादा ऑफ रोडिंग में ही गाड़ी ले जानी होती है, क्योंकि मतलब ऑफ रोडिंग वो वाली ऑफ रोडिंग नहीं कि शौक के लिए लेके जा रहा हूँ। अब हम लोग को अक्सर ऐसा होता है कि खदान वगैरह में जाना होता है, क्योंकि बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है, तो वहाँ पे ऑफ रोडिंग नहीं, ऑफ रोडिंग के पापा होते हैं, मतलब कि रोड का पता ही नहीं होता, कहीं ट्रैक्स होते ही नहीं है, कहीं भी घुसा दो गाड़ी। तो उन कंडीशंस में पंच को लेके जाता हूँ, और आज तक कभी निराश नहीं किया है। तो मेरे हिसाब से आपको गाड़ी अगर देखिए 1-2 की एवरेज से, अब मान लीजिए आप बलिनो लेंगे तो 20-22 की एवरेज देगी, पंच लेंगे तो 18-19 की एवरेज देगी। तो बेटर तो ये है ना कि यार पंच ही ले ले। और टाटा अपने देश की गाड़ी है, सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया सपोर्ट करना चाहिए हमें। आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ा ऑफ द टॉपिक है ये। आपने किया हुंडई, ये सारी गाड़ियाँ जो हैं, तो कोरिया से इंडिया का डील हुआ था, कि कभी हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पे, कि आप अपना सामान भेजो, मैं अपना सामान भेजूंगी, इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ रिलैक्सेशन था। तो यहाँ से तो इंडिया से जो भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो वहाँ के लोग तो लेते नहीं हैं, बट जो कोरिया की गाड़ियाँ हैं, किया हो गई, हुंडई हो गई, वो सब इंडिया में आके बूम पे बिकती हैं। तो ये सब मुझे पसंद नहीं है। और भाई रतन टाटा जी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो और रतन टाटा जी ने किया हो या ना किया हो, मुझे वैल्यू फॉर मनी, देखिए सीधी सीधी बात, वो सब देशभक्ति वगैरह सब अलग चीज़ है, बट सीधी सीधी बात, मुझे वैल्यू फॉर मनी लगी गाड़ी, इससे अच्छी गाड़ी ही नहीं मिली। 5 स्टार गाड़ी 8 लाख रुपए में, जिसका सर्विस सेंटर आपको लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाए, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो बस यही सब था, यही सब सोच के हमने गाड़ी ले ली, और आप भी इन पॉइंट्स को कंसीडर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, फिर से मिलेंगे किसी नई वीडियो में।